जब सूरज के पिताजी ईशा और सूरज को उनकी बात न मानने के कारण उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जिससे घर के सभी लोग उनके जाने का गम मना रहे थे। वहीं वे दोनों जाने की बजाय घर के बाहर ही पल्ली का टेंट बनाकर बनाने लगे, जिसे देखकर ताई माँ बहुत ही दुखी होने लगी। तभी सूरज की बहन उन्हें लाकर स्टॉप दिया, तो ईशा उसे बहुत ही आश्चर्य से देखकर सूरज से इस पर खाना पकाने के लिए बोली, जिसे सुनकर सूरज शर्त लगाते हुए बोला, यदि आप इस स्टॉप को जला दी तो हम इसी टेंट में रहेंगे, नहीं तो यहाँ से चलना पड़ेगा। जिससे वो मोबाइल में वीडियो देखकर और काफी प्रयास करके स्टॉप को जला दी। तभी घर से जब सूरज के पिताजी कॉल पर बातें कर रहे थे, तभी उनके बड़े दामाद ने उन्हें बॉक्स में छोटे छोटे कपड़े दिए और बोला कि अब आपके बेटी प्रिया की शादी नहीं, बल्कि उसे अब बार डांसर बनना पड़ेगा। जिसे सुनकर वे तेजी से घर आकर रिया को देखते ही शांत हो गए और उन्होंने सूरज से झूठ बोलकर मुंबई से बावर्ची लाने के लिए भेजने लगे, ताकि सूरज अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाए। और अगले दिन जब सभी हल्दी की रस्म बड़े ही धूमधाम से मनाने लगे, तभी सूरज उन्हें ढोलक बजाने वाला बनकर आया। तभी ईशा अपने ससुर का ऐसा बर्ताव देखकर उसने ब्लूटूथ को अपने ससुर का मोबाइल लाने के लिए भेजा, ताकि उसे इसकी सच्चाई पता चल सके। तभी मोबाइल में रिया को बार डांसर के पास देखते ही उसने रिया को ढूंढने लगी। उधर सूरज के बड़े जीजा ने रिया को बेहोश करके उसे ट्रक में ले जा रहे थे, तो ईशा उन्हें रिया को ले जाते हुए देख ली और उनके पीछे जाने लगी। उधर सूरज रिया को सभी जगह ढूंढने पर नहीं मिली, तो उसके पिताजी ने अनिल की सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारे जीजा ने ही रिया को किडनैप किया है, ताकि उसे बार में उसे नचा सके, और उन्होंने ही सूरज की पढ़ाई भी रोकने के लिए कहा था। जिसे सुनकर घर के सभी लोग सदमे में आ गए। इधर ईशा रिया को ढूंढते हुए ट्रक के पीछे आने लगी, जो कि ट्रक एक नाइट बार में रुकी, जिससे उसने नाइट बार में ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां पर रिया को किडनैप करके रखा गया था। फिर उसने रिया के नाइट बार में किडनैप की हुई लड़कियों को ईशा ने आजाद कर दिया, जिसे बार की मालकिन ने उसे ऐसा करते देख ली, जिसके चलते उसने गुस्से में ईशा को वार में जबरदस्ती नचाने लगी। तभी पुलिस ने वहां पर पहुंचाई और सभी के साथ साथ ईशा को भी स्टेशन ले आए। उधर सूरज रिया के साथ मिलकर ईशा को वार में ढूंढने आया, तो एक आदमी बोला कि उन सभी को पुलिस अपने साथ ले गई। उधर स्टेशन में पुलिस ईशा को परेशान कर रही थी। तभी वहां पर सूरज आकर उन पुलिस को सभी धाराओं का ज्ञान देकर ईशा को अपने साथ ले गया, और घर पर आए सगाई के लिए रिया को लेट होता देख वो सभी के ऊपर गुस्सा करने लगी। तभी सूरज रिया को लाया और उसने छोट बोला कि हमें रिया को मेडिकल लेकर जाना पड़ा, जिस कारण आने में देर हुई। जिसे रिया को देखते हो घर के सभी लोग खुश हो गए। इधर कपड़े चेंज करते हुए ईशा बार में घटी सभी बातों को याद करके डिप्रेशन में जाने लगी, जिसे देखकर सूरज उसे शांत किया और उसे घर लेकर आने लगा। ईशा और सूरज जब दोनों अपने घर आए तो उसके पिताजी उनसे अपने गलती की माफी मांगते हुए दोनों का स्वागत किया। फिर सभी मिलकर रिया की सगाई को मनाकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। तभी सूरज ताई माँ से बोला कि रिया की शादी अच्छे तरीके से हो जाए, फिर अनिल जीजू को नहीं छोड़ूंगा। और अगले रिया की शादी को लेकर सभी बहुत ही खुश थे। तभी अचानक से ईशा के बाहर का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसे देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। तभी रिया की सास ईशा का डांस वीडियो दिखाते हुए रिया से बोली, यदि तुम्हारी शादी हमारे घर में होगी तो तुम्हें यहाँ से सभी रिश्ते तोड़ने होंगे। जिसे सुनकर रिया उन्हें शादी का जोड़ा देते हुए रिया अपने सास को शादी का जोड़ा देते हुए उनसे शादी से मना कर दी, जिसे सुनकर घर वाले सभी दुखी हो गए और ताई माँ इस सब का दोषी ईशा को मनाने लगी कि उसके ही कारण आज रिया की शादी टूट गई, जिससे उन्होंने ईशा को बहुत ही बुरा भला बोलने लगी। तभी सूरज के पिताजी बोले कि आज ये सब जो हुआ मेरे कारण हुआ, जिसे सुनकर ताई ईशा की तस्वीर लाकर उसकी पूजा करते हुए गुस्से में वहाँ पर सजे फूलों को जला दीजिए। इसे देखकर पागलों की तरह उस जले फूल को साफ करने लगी। तभी सूरज को उसके अनिल जीजू का पता चलते ही वो गुस्से में मारते हुए गांव वालों के सामने वीडियो की सच्चाई बताने को बोला, लेकिन उसने गांव के सामने शरीफ बनने का नाटक करने लगा। उधर गुलाब हवेली में ईशा का वायरल वीडियो देखते ही सभी का होश उड़ गया। आरव उन सभी को बताने लगा कि ईशा तो रिया को बचाने के लिए गई थी, जिसे सुनकर गुलाब सिंह अनिल के पास कॉल करके इस वीडियो के बारे में पूछने लगा, लेकिन उसे भी नहीं मालूम था कि ये वीडियो बिंदिया ने जबरदस्ती एक आदमी से सोशल मीडिया पर अपलोड करवाई थी। क्या ईशा को इंसाफ मिल पाएगा? अपनी राय